देखो जो ये क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और रेलवे के एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, ये माइनस प्लस लगा के एक तो बड़ा सा सीरीज लिखा है। कह रहा है कि इसका योगफल कितना होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इसको ऐसे हम विस्तारित कर लेंगे। यहाँ पे लगाओ ऐसे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ऐसे आगे प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ पर भी ऐसे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आगे ऐसे प्लस, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, आगे प्लस है, प्लस लगाओ ऐसे डॉट डॉट। लास्ट में है यहाँ पर भी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये तो पहले स्टेप में हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की सहायता से ऐसे विस्तारित कर लिया। अब देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, माइनस से प्लस है, तो एक बार घटाओ एक बार जोड़ो। ऐसे यहाँ पे घटाओगे आएगा माइनस एक और यहाँ जोड़ोगे आएगा ऐसे तीन। आगे प्लस ऐसे, यहाँ पर भी घटाओगे माइनस एक आएगा, यहाँ जोड़ोगे आएगा 7। फिर आगे यहाँ पर प्लस माइनस एक, ये जो है 6 5 11। फिर ऐसे प्लस लगा के डॉट डॉट, ये लास्ट में माइनस एक और ये 29 20 हो जाएगा 39। ठीक है, आप देखो ध्यान से, यहाँ माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक कामन है कि नहीं? अरे सब में है, इसको ऐसे कामन कर लो। माइनस एक को जब कामन करोगे, ये जो है यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे ऐसे 7, यहाँ पे ऐसे 11 और प्लस ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में जो है 39 है। ठीक है, अब देखो सबसे अधिक दिमाग यहीं पे लगाना है। जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर सीरीज लिखी है, ये समांतर श्रेणी में है। ध्यान से देखो, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, मतलब कि समान अंतर है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ऐसे, यस एन बराबर एन ब्रैकेट में ए प्लस यल और बटा 2। ये चीज देखो, लास्ट में अंतिम पद हमें पता है यल बराबर 39 और प्रथम पद यानी 3। ठीक है, यन लेकिन नहीं पता है। यहाँ टोटल कितने टर्म हैं, टोटल कितनी संख्याएं हैं, अगर इसको ज्ञात करना है तो हम लोग बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक तो फार्मूला होता है ऐसे, यल माइनस एफ और बटा डी और प्लस 1, बस इसी में रख दो, आसानी से एन का मान निकल आएगा। यल यानी लास्ट में कितना है 39 और माइनस एफ यानी फर्स्ट कितना है 3 और बटा गैपिंग यानी डी कितना है, सार्वधातुक कितने कितने का है तो 4 का है, तो ऐसे 4 लिख दो और प्लस ऐसे 1 लगा दो। 39 में से 3 क्या आएगा 36, ये बटा 4 और प्लस 1, 4 से 36 में भाग दोगे 4 9 36 और प्लस 1 ऐसे जोड़ोगे आएगा टोटल 10। यानी यहाँ यन यानी टोटल टर्म कितने हैं 10। तो यन का मान हमें निकल गया है, इतने का योगफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब मान यहाँ पे रखो, यन का मान कितना है 10 है, ऐसे 10 लिख दो। प्रथम पद कितना है 3 और लास्ट में कितना है 39, ये बटा 2। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस 1 छूट रहा है, तो माइनस 1 आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है माइनस 1। अब माइनस 1 ऐसे रहने दो, यहाँ पे जोड़ो 39 3 42 हो जाएगा और 42 में 2 से भाग दोगे आएगा 21। यहाँ पे माइनस 1 लिख के ये 10 हो गया, उसके बाद 21, 21 धामा 210 होता है और 210 का गुणा माइनस 1 में करोगे तो माइनस 210 निकल के आएगा। यानी इतनी बड़ी सीरीज का योगफल आएगा 210, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा।